बाहरी जगत का लिया। बाद में उनको ध्यान में आया कि केवल बाहरी जगत का जानना पर्याप्त नहीं है, इसलिए अंतर जगत का उन्होंने अन्वेषण किया। कितने शतक लगे होंगे इस प्रक्रिया को पता नहीं, लेकिन उसमें से जो बात प्राप्त हुई उसको इस देश में बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक, जंगल में बनी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बालक से लेकर बुढ़िया तक सब तक पहुंचाया गया। ज्ञान कहने के बाद भाषण देना, प्रवचन देना यही नहीं होता है। ज्ञान का मतलब बोध है, जानना है। टी.एन. शेषन साहब ने एक ऐसा अपना संस्मरण लिखा है कि छुट्टी बिताने के लिए ऐसे ही किसी प्रदेश में गए होंगे, तो वहां घोंसले लगे थे। वो एक पक्षी होता है जो हमको मिली है, बांटने के लिए मिली है। हमारे यहां नाम जिनका होता है वो कमाने वालों का नहीं होता, कमाई को बांटने वालों का नाम हमारे यहां होता है। तो हमारे व्यवहार में ये आना चाहिए। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि स्कूल के पास मंदिर है और मंदिर के पास स्कूल है, क्योंकि स्कूल तो प्रबुद्ध करता है ना, ज्ञान देता है। असली ज्ञान क्या है? पेट भरने का ज्ञान। स्कूल में जाना नहीं पड़ता है। बहुत पशु पक्षी अपना पेट भरते हैं, उनके स्कूल वगैरह नहीं होते हैं। और मनुष्यों में भी अनपढ़ लोग बड़ी कमाई करके पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखते हैं, से कई अनुभव आज भी है। जीने के लिए तो साहस चाहिए, दम चाहिए। तो सर्वाइवल के लिए एजुकेशन ये ठीक है, होना चाहिए, उसका काम है, उपयोग है। लेकिन वो वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा वो नहीं है। अपने अंदर जो है उसको जानना, उसके आधार पर संपूर्ण दुनिया में अपने को देखना, संपूर्ण दुनिया को अपने में देखना, यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु ऐसा लगा। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। वो विद्वान है। विद्या, विद्या की अधिष्ठात्री भी भगवती है। दुर्गा दश प्राण धारिणी हो, कमला कमल दल विहारिणी हो, वाणी विद्यादायिनी हो, एक ही भगवती ये इन सब की अधिष्ठात्री है। तो विद्यालय में उस अधिष्ठात्री का होना यह स्वाभाविक बात है, और जहां वो अधिष्ठात्री बैठी है वहां ये सब विद्यादान के काम होना यह भी स्वाभाविक बात है। और देखिए जहां जहां मंदिर है वहां वहां सेवा चलती है। तमिलनाडु में लोगों ने विचार किया कि मिशनरी लोग सेवा करते, उसकी बड़ी कीर्ति है, हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने आहूत किया सभी धार्मिक संस्थाओं कि आप अगर सेवा करते होंगे तो आपकी प्रदर्शनी लगाओ। तो हिंदू धर्म के आचार्यों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा चलने वाली सेवा की प्रदर्शनी लगी। तो ध्यान में आया कि पूरे भारत में अन्य कोई भी जितने सेवा कार्य करता है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा सेवा भारत के दक्षिण के 4 राज्यों की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं की वो करती है, उतनी सेवा करती है। क्योंकि हमारे लिए स्वाभाविक बात है, जहां भगवान होगा वहां भक्तों की सेवा होगी ही होगी। तो हमको आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के ये सोचना चाहिए, ये तो होगा, यहां मंदिर बना है, स्कूल चला है, और भी कुछ कुछ होते रहेगा, ऐसे मंदिर और बनेंगे, वहां ये सब चलेगा। लेकिन हम यहां आज उपस्थित हैं तो हमको वो शक्ति प्राप्त करनी है, मन में वो साहस रखना है। परिस्थिति विकट दिखती है तो भी ये ध्यान में रखना है कि परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है, हम पक्के रहते उसमें। राजा जनक को
एक बार सपना आया और सपने में ऐसा उसने देखा कि उसका राज्य चला गया, जो शत्रु था वो राजा बन गया, उसने उसको देश निकाला दे दिया और कहा कि शाम के अंदर देश के सीमा के बाहर हो जाओ, और सबको बता दिया कि इसको जो खिलाएगा पिलाएगा उसको मार देंगे, और शाम के बाद ये मिला तो इसको भी मार देंगे। तो सपने में भागा राजा जनक, भागते भागते थक गया, सीमा पार कैसे तैसे हो गया। रात को जंगल में सीमा पार करके जंगल में आगे गया तो एक उसको अन्न छत्र मिला। अब रात को 11 बजे खाने को मांगा, उसने कहा भाई सब समाप्त हो गया, अब कल बनेगा। बोले मैं तो इतना भूखा हूं, इतना दौड़ के आया हूं, इतना। तो ठीक है, बर्तन धोने के लिए भेज दिए है, वहां जाके उसको कुछ लगा होता खुरस्ट को, वो खाओ। तो गया तो भात के बर्तन में थोड़ा सा भात लग गया था, उसने खुरच कर उसको हाथ में लिया और कुएं के पास गया, वहां बैठकर खाएंगे, बाद में पानी पिएंगे। उतने में रात को एक चील आई, वो झपट्टा मार के पूरा चावल उठा के ले गई। तो इतना वो प्रक्षुभित हो गया कि वो चिल्लाया तो जग गया तो देखता है दास दासी सब दौड़ के आए हैं, कोई पानी पूछ रहा है, कोई खाने को पूछ रहा है, क्या हो गया महाराज, सब पंखे से हवा। तो उसको लगा कि वो सच था कि ये सच था। ये मैं अभी जो देख रहा हूं ये सत्य है कि अभी इसके पहले बिल्कुल इतना ही सत्य मैं अनुभव कर रहा था, थकान को, भूख को, पराजय की उद्विग्नता को। तो क्या सत्य है? तो सबको पूछने लगा ये सच है कि वो सच है। अंत में याज्ञवल्क्य आए, उनको पूछा तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा पहले बताओ क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हो? तो उसने बताया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बताओ कि शत्रुओं से विजित और निष्कासित तुम और बड़े दीन होकर फटे कपड़ों में दौड़ रहे थे, क्षुधा और प्यास से व्याकुल हो रहे थे, और अन्न छत्र में अन्न मिला वो चील ले गई इसलिए क्षुब्ध हो गए, इन सब में तुम थे क्या? बोला मैं था इसलिए तो बता रहा हूं। तब ये तुम्हारा राजमहल, ये गद्दिया, ये सेवक, दास दासी, नहीं वहां कोई नहीं था। अच्छा, अब तुम जो अनुभव कर रहे हो, राज्य सत्ता अपनी है, दास दासी है, सब ऐशो आराम है, यहां तुम हो कि नहीं? तो बोले हूं। और यहां वो भूखमरी है क्या? वो अन्न छत्र है क्या? वो तुम्हारा शत्रु? तो बोले यहां कुछ नहीं। तो बोले वो था तब ये नहीं था, ये था तब वो नहीं था, इसलिए ये और वो दोनों असत्य है। लेकिन वो था तब भी तुम थे, ये था तब भी तुम थे, तो तुम सत्य हो, तुम अनुभव करने वाले हो।